नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश के सभी वार्ड सदस्य भाइयों को बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि आज सुबह से लेकर अभी तक हम सभी एमएलसीओं के यहाँ, सभी विधायकों के यहाँ दौड़ लगा रहे थे। लगभग में 70 विधायकों से आज मिलकर हमने प्रश्नकाल लगवाया था, लेकिन सत्ता और विपक्ष का जो नंगा नाच हो रहा है विधानसभा में, जिस प्रकार से इस अंतिम विधानसभा सत्र में, इस मानसून सत्र का 5 दिन ही होता है और जिसमें आज चौथा दिन था। क्या ये बिहार सरकार में ये जो विधायक और एमएलसी हैं सिर्फ अपना वेतन बढ़ाने के दिन ही शांतिपूर्ण चर्चा करवाते हैं, उसके बाद इन्हें जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं रहता है। साथियों, बहुत उम्मीद था, अपना पैसा, अपना समय, अपना पूरा घर परिवार को छोड़कर इस कड़ी धूप में चिल्ला चिल्ला कर इन विधायकों एमएलसीओं के यहाँ दौड़ लगा रहे थे। बुखार सुबह से था, तब भी इसके यहाँ दौड़ लगाए। जैसे आपको पता होगा कि मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा भी दरभंगा में दर्ज किया गया, लेकिन उसमें हम सुनवाई में शामिल ना होकर आज मुझे हाजिर होना था, वहां नहीं जाकर इन लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद कल तक के लिए स्थगित हो गया। अब 1 दिन बचा है। यह बिहार सरकार में ये तानाशाह सत्ता और विपक्ष जो बैठा हुआ है, ये कभी भी वार्ड सदस्यों के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होने देना चाहता है। साथियों, 72 विधायकों के यहां हमने प्रश्न लगाया, लेकिन कोई भी विधायक इस सवालों को उठाने में असमर्थ व्यक्त हो गए, क्योंकि अब जो भी निकला अभी सब कह रहा था कि हंगामा हो रहा है तो हम क्या कर दें। एमएलसी कह रहा है हंगामा हो रहा है तो क्या कर दें। ये ओछी मानसिकता का सत्ता और विपक्ष दोनों अपने कुर्सी बचाने के लिए हम वार्ड सदस्यों के अधिकार पर बलि चढ़ाने का काम करता है। हम लोगों की आवाज को सदन में उठने नहीं दे रहा है। साथियों, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर सत्ता और विपक्ष जहां चोर और उचक्का हो जाए, वहां कभी भी भरोसा और विश्वास अब रखना बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। साथियों, जिस प्रकार से नंगा नाच नाचा जा रहा है, अंदर में कुर्सी और टेबल फेंका जा रहा है, कोई किसी पर टीका टिप्पणी करता है, कोई कहता है किसी का बाप का विधानसभा है तो कोई किसी का कहता है, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि जनता के रुपया से अपना वेतन पाते हैं। जनता के दिए हुए टैक्स से इनकी गाड़ी का तेल और मोबिल चलता है और इनका टेलीफोन बिल से लेकर इनका खाना खोरिस चलते हैं, और ये जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे। जनता कभी भी इस 243 विधायक पर और इस 75 एमएलसी को माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग कभी भी जनता में अब मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये लोगों ने जनता के साथ नाइंसाफी किया है, जनता के साथ धोखा दिया है, जिसका नतीजा है कि आज बहुत हम लोगों को उम्मीद था कि इस विधानसभा में हम लोगों की मांग उठेगा, लेकिन भारी हंगामा के बीच दोनों सदन स्थगित हो गया कल तक के लिए। अब 1 दिन बचा है। मैं पूरे बिहार के वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने विधायक और एमएलसीओं को चेतावनी दीजिए कि हमारी मांगों को उठाइए, नहीं तो आपको माफ नहीं किया जाएगा और इस 243 विधायक को धूल चटाना है। और एक महिला विधायक कल उम्मीद का किरण लेकर आवाज उठाया और एक हायाघाट का विधायक उठाया। 2 विधायक के अलावा किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि एमएलसी लोग बात करने पर भी अंदर में कतरा रहे। रे कम से कम जाओ तो मांग पत्र तो उठा दो। ये छक्का, ये हिजरा सब अपने आप को सिर्फ तालियां बजाने के लिए एमएलसी बना हुआ था। अब साथियों, अब मेरे मुंह से अब सब बात निकलने को है। इस सबको
हम इस सबको चेतावनी देना चाहते हैं, ये लोग छक्के की तरह ताली बजाना आप बंद कर दे। अगर अधिकार की आवाज कल नहीं उठेगा तो मैं सभी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि परसों पूरे बिहार में सभी विधायक और एमएलसीओं का पुतला दहन कार्यक्रम होगा और इसका पूरे बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों का पुतला दहन होगा। एनडीए सरकार, महागठबंधन, सभी सत्ता और विपक्ष का पुतला कल से दहन करना प्रारंभ हो जाएगा कल शाम के बाद और कंटिन्यू चलेगा 1 सप्ताह। पुतला दहन कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा और इसको युद्ध स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि ये सत्ता और विपक्ष हम सभी वार्ड सदस्यों को धोखा देने का काम किया है। साथियों, आज भी हमने बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुत फटकार लगाए और सम्राट चौधरी स्पष्ट रूप से कहा कि हम बहुत बड़ा फैसला वार्ड सदस्यों पर लेंगे, अगर सदन से नहीं हो रहा है तो कैबिनेट से पास करवा कर लेंगे। देखते हैं उस जुमलेबाज मंत्री को, इस धोखेबाज उप मुख्यमंत्री को, ये क्या करता है आगे। अब तो कोई भरोसा और उम्मीद इन लोगों पर अब हमको है नहीं, क्योंकि ये लोग हम लोगों को धोखा देने का काम किया है। लेकिन लड़ाई जारी है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और आप सभी वार्ड सदस्य जागने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आप लोगों को जो बरगला रहा है, आप लोगों को जो अनाप शनाप कह के घर में बैठा दिया है, उससे जरा पूछिए कि सांप के बिल में बैठने से अधिकार मिल जाएगा। एक बार भी आप लोग विधानसभा के गेट तक नहीं आ रहे हैं और कहीं भी आपको पटना में देख नहीं रहे हैं, सिर्फ घर पर बैठने से, ताली बजाने से हो जाएगा। और अनाप शनाप अभद्र अभद्र टिप्पणियां आप लोग करते हैं, संभल जाइए। जो आदमी टिप्पणी करते हैं हम छोड़ने वाले में से नहीं है। हम नीतीश कुमार की सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि जो हमें अधिकार देगा वही बिहार पर राज करेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। अब किसी भी हाल में हम वार्ड सदस्य बिहार सरकार और नेता प्रतिपक्ष को छोड़ने वाले में से नहीं है। जिस प्रकार से ये लोग धोखा दिया है, अंदर में ये लोग कुट्टम कुट्टा करता है, टेबल बजाता है, कुर्सी बजाता है, गाली गलौज करता है और बाहर में जनता चिल्ला रहा है उस पर लाठियां चार्ज करता है, उस पर पानी का बौछार करता है, गाली गलौज के साथ साथ उसकी गिरफ्तारी करवाता है और झूठा मुकदमा दर्ज कराता है। ये तानाशाह की सरकार है। ये जुमलेबाज सत्ता और विपक्ष चोर चोर मौसेरा भाई बन के यहाँ बैठा हुआ है। इन दोनों को हराना है और नोटा का बटन दबाना है। सभी साथियों से मेरा आग्रह और निवेदन कि कल के बाद पूरे बिहार में पुतला दहन कार्यक्रम होगा और युद्ध स्तर पर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य संघ। अपना सहयोग और समर्थन अवश्य दें। बिहार सरकार के सामने ये आखिरी लड़ाई, आखिरी दिन चल रहा है। अगर यह लड़ाई मजबूती के साथ बिहार सरकार के कानों में ढुक रहा है, इसीलिए यह संदेश आप सब कम से कम यह न्यूज को, यह बात को हर घर तक, हर वार्ड सदस्य तक पहुंचाइए। और घर में बैठकर रहने से काम नहीं चलेगा। अरे कम से कम इस चीज को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इस बात को पहुंचाइए कि आप लोगों के लिए जो आदमी इस कड़ी धूप में लड़ रहा है, आप इस बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सिर्फ घर में बैठकर ही बोलने से हो जाएगा आप लोगों को, और चूड़ी पहनकर नाच करने से या डांस करने से नहीं होगा। और उन लोगों को भी पूछिए जो लोग खगड़िया में जाके मीटिंग करके उर्दू फारसी बोल रहा था और गणेश चौधरी को गरियाने से हो जाएगा। अरे कायर, सांप के बिल में ढूंढ कर तुम सो गया और वार्ड संघ को तोड़ने की खाली साजिश रचोगे। कायर हैं, ये छक्का सब घर में बैठा हुआ है और वार्ड सदस्यों की अधिकार पर एक बार नहीं आवाज उठाने के लिए तैयार हुआ। ये जो मुजरा डांस कर रहा है,
इसका चमचा आमचा ये सब बंद हो जाएगा बहुत जल्दी। सड़क पर हम उतरने वाले हैं, सरकार से लेकर विपक्ष को अब घेरना है और पूरे बिहार के सभी नेताओं का पुतला जलाना है आज के बाद। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य संघ। आखिरी सदन का आखिरी दिन और नीतीश कुमार की सरकार का आखिरी दिन कल होगा। अगर कल सदन में आवाज नहीं उठा तो नीतीश कुमार का सबसे पहले पुतला दहन होगा, बिहार सरकार का पुतला दहन होगा और तमाम मंत्री और विधायकों का होगा और नेता प्रतिपक्ष का होगा कि जुमलेबाज नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर वार्ड सदस्यों के अधिकार पर अतिक्रमण करने का काम किया है।